जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों को। मैं देवेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हो। तो दोस्तों, आज अपन यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर एक शानदार टॉपिक के साथ, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं बेहद ही कम समय में नई शिक्षा नीति 2020 को बिल्कुल संक्षिप्त में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों वीडियो में काफ़ी आनंद आने वाला हो। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो दोस्तों वीडियो को बिना इसकी पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन भी दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। तो अपन लोगों को इनके अध्यक्ष को इम्पोर्टेंट करके याद रखना है के अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन। और यह कितने साल पुरानी थी? 34 साल पुरानी थी। और अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत की पहली शिक्षा नीति। क्या दोस्तों? भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। कब आई थी? 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका झुकाव था कोठारी आयोग ने दिया था। किसने सुझाव दिया था? कोठारी आयोग ने। दूसरी शिक्षा नीति की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 के मॉडल को अपनाया गया था। ठीक इसी प्रकार अपन आगे बात करते हैं। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। अब दोस्तों अपन उन टॉपिकों को, उन तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपन एक एक करके उनको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। कौन से नंबर की होगी दोस्तों? तीसरे नंबर की शिक्षा नीति होगी स्वतंत्रता के बाद। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इससे पहले वो क्या कहलाते थे? मानव संसाधन विकास मंत्री, लेकिन अब रमेश पोखरियाल निशंक क्या कहलाएंगे? शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शिक्षित मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया गया। और अपन आगे देखते हैं। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई दोस्तों, अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक की होगी, और अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक की होगी। अब कक्षा 9वीं से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। यह सबसे बड़ी फैसिलिटी दोस्तों क्या है कि अब कक्षा 9वीं से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। और अपन दोस्तों आगे बात करते हैं। शिक्षण के माध्यम में क्या दोस्तों? शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6वीं कक्षा से वोकेशनल क्या दोस्तों? वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्र के लिए स्नातक डिग्री की अवधि अब कितने वर्ष की होगी दोस्तों? 4 वर्ष की कर दिया गया है। और अपन दोस्तों आगे बात करते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत क्या दोस्तों? नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम जोड़े सकेंगे, जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री एवं अंतिम चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर
4th के बाद स्नातक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में M.Phil के कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अब 4 साल की स्नातक डिग्री को प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं और M.Phil करने की जरूरत नहीं होगी। और अपन दोस्तों आगे बात करते हैं स्कूल से। क्या दोस्तों, स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का, क्या दोस्तों, GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो लक्ष्य रखा गया है, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों अपन बात करते हैं उच्च कक्षा में। क्या दोस्तों, उच्च कक्षा में GR ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारक निकाय के रूप में परख है। क्या दोस्तों, परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों अपन आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति। क्या दोस्तों, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से लेकर के 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। UGC AICTE NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020। क्या दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। कौन होगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अपन ने बेहद ही कम समय में यहाँ पर शानदार टॉपिक को जाना समझा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई। अगर दोस्तों पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आगे फिर मिलेगी दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।